तुझे बुलाते, विप्लव रॉ से छोटे ही हैं शोभा पाते। इस काव्यांश में पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ये बताया है कि जिस क्रांति से पूंजीपति वर्ग को नुकसान होता है, वहीं उस क्रांति से जो निम्न वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उन्हें उससे प्रसन्नता होती है, उससे उन्हें लाभ होता है। और पूंजीपति वर्ग को क्रांति से नुकसान होता है, उनको उससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग जो भ्रष्टाचार करके, जो मजदूरों का शोषण करके समृद्ध हुए हैं, उन्हें क्रांति से डर लगता है। और इस क्रांति से जो निम्न वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उन्हें लाभ होता है। यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार। जब बारिश होती है, जब बादल बरसते हैं, तब छोटे छोटे जो पौधे हैं वो हंसते हैं। छोटे पौधे का तात्पर्य यहाँ पर है निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग। लघुबार, लघु भार, जिनका भार अर्थात जिनमें कम भार होता है, जो छोटे होते हैं वो। सस्य अपार, अपार मतलब बहुत ज़्यादा, सस्य मतलब हरियाली, बहुत ज़्यादा हरियाली छा जाती है। हिल हिल, हिलते हैं। खिल खिल, खिल जाते हैं। हाथ हिलाते हैं, खुशी के मारे वो हाथ हिलाते हैं। और तुझे बुलाते हैं, क्योंकि क्रांति का आह्वान केवल मजदूर वर्ग ही कर सकता है, पूंजीपति वर्ग से इसे फायदा नहीं होता है, इसलिए क्रांति मजदूरों के लिए है। विप्लव रॉ से छोटे ही हैं शोभा पाते। शोभा पाना मतलब उससे उनको लाभ पहुंचता है। विप्लव रॉ, विप्लव मतलब क्रांति, रव अर्थात आवाज़। क्रांति की आवाज़ से जो छोटे वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उन्हें लाभ पहुंचता है, इसलिए वो क्रांति का आह्वान हंसते हुए, खिलखिलाते हुए करते हैं। अगला काव्यांश है, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। इस काव्यांश में पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बताया है कि जो ये अट्टालिकाएं हैं, जो बड़े बड़े भवन, जो इस प्रकार के भवन जो पूंजीपतियों के द्वारा बनाए, पूंजीपतियों के लिए मजदूर वर्ग ने बनाए हैं, ये अट्टालिकाएं नहीं हैं, ये भवन हैं। ये किसके भवन हैं? आतंक के भवन हैं, ये डर के भवन बन गए हैं। यहाँ आतंक छाया हुआ है, ये आतंक का निवास स्थान बन गया है, ये अट्टालिकाएं नहीं रही। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, जो कीचड़ होते हैं, यहाँ पर पूंजीपति वर्ग को कीचड़ से संबोधित कर रहे हैं पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कवि यहाँ पर जब पूंजीपति हैं उनको कीचड़ से संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है और उस पर पानी बरसता है, तो जब कीचड़ पर पानी बरसता है तो कीचड़ साफ हो जाता है। इसलिए जब क्रांति आती है तब ये जो कीचड़ रूपी पूंजीपति वर्ग हैं वो साफ हो जाते हैं। यहाँ पर पूंजीपति वर्ग को कीचड़ की संज्ञा दी गई है, और जब कीचड़ को साफ करना होता है तब वहाँ पर पानी बरसता है और वो पानी वहाँ पर जलमग्न कर देता है और कीचड़ साफ हो जाता है। उसी प्रकार क्रांति रूपी जल के आने से ये पूंजीपति वर्ग वहाँ पर से साफ हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ऐसा कवि कहते हैं। क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से, क्षुद्र मतलब छोटे, प्रफुल्ल मतलब खिलते हुए, खिल रहे, जलज अर्थात कमल से सदा छलकता नीर। यहाँ पर कमल की संज्ञा निराला जी ने पूंजीपति वर्ग को दी है कि छोटे छोटे जो कमल के फूल होते हैं वो उनमें से हमेशा पानी टपकता रहता है, पानी गिरता रहता है। उसी प्रकार से पूंजीपतियों की भी आंखों से हमेशा आंसू बरसते रहते हैं, उसमें से हमेशा नीर अर्थात जल अर्थात आंसू बहते रहते हैं। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। और यहाँ पर निम्न वर्ग को शैशव अर्थात एक छोटे से बालक के रूप में प्रदर्शित किया है कवि ने। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक, चाहे उसको कितनी भी बीमारी रहे, चाहे उसके घर में किसी प्रकार का शोक रहे, दुख रहे, तो भी वह हमेशा हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है। उसे ये नहीं रहता है कि मैं बीमार हूँ, अगर वो खेलता रहता है तो वो हंसता खेलता रहता है। उसी प्रकार से ये मजदूर वर्ग, चाहे उनके जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, उनका शरीर कितना भी बीमार रहे, फिर भी ये हमेशा सदैव मुस्कुराते रहते हैं। अगला काव्यांश है, रुद्ध कोश है क्षुब्ध दोष, वंदना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे हैं धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर।
ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मास ही है आधार, ए जीवन के पारावार। यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बताया है कि रुद्ध कोश है, कोश रुका हुआ है, कोश अर्थात खजाना, रुद्ध मतलब रुका हुआ है। क्षुब्ध तोष, क्षुब्ध अर्थात होता है दुखी होना, और तोष मतलब होता है संतोष। तो जो खजाना है, जो पूंजी है, उसे पूरे खजाना को अपने पास एकत्रित करके रख लिया है, जिससे जो निम्न वर्ग है, जो मजदूर वर्ग हैं, उनका जो संतोष है वो कैसा है, आहत हो गया है, दुखी हो गया है। अंगना अंग से लिपटे भी, और ये पूंजीपति वर्ग अपनी अंगना अर्थात पत्नी, अंग मतलब उनके अंगों से लिपट कर भी आतंक अंक पर काँप रहे हैं। आतंक की गोद में बैठे हुए ये काँप रहे हैं, इन्हें डर लग रहा है, क्रांति से इन्हें डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है कि ये अपनी पत्नी के आलिंगन में रहते हुए भी ये डर से थर थर काँप रहे हैं। धनी, धनी अर्थात पूंजीपति वर्ग, वज्र गर्जन से बादल, किसकी आवाज़ सुनकर, वज्र की आवाज़ की तरह इन बादलों की आवाज़ को सुनकर, इस क्रांति की आवाज़ को सुनकर पूंजीपति वर्ग अपनी पत्नियों के अंगों से लिपटे हुए भी डर के मारे थर थर काँप रहे हैं। त्रस्त नयन मुख ठाप उठ रहे हैं, और उस डर से ये त्रस्त हो गए हैं, इस डर से ये इतने डर गए हैं इस क्रांति की आवाज़ से कि वो अपने मुख को डर के मारे ढांकने लग गए हैं, छुपाने लग गए हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, जीर्ण अर्थात पुराना, बूढ़ा, शीर्ण मतलब कमजोर। यहाँ पर जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर में कवि निराला जी ने मजदूर किसान वर्ग को यहाँ पर प्रदर्शित किया है कि उनका शरीर जीर्ण हो चुका है, उनका शरीर पुराना हो गया है, बूढ़ा हो गया है, और उनका शरीर कमज़ोर हो चुका है, शीर्ण हो चुका है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, और यह जीर्ण शीर्ण शरीर वाला कृषक, हे बादल तुम्हें बुला रहा है। ए विप्लव के वीर, ए क्रांति के वीर, यह तुम्हें आह्वान कर रहा है, यह तुम्हें बुला रहा है। चूस लिया है उसका सार, उसके शरीर का जो सार है, उसके शरीर में जो होना चाहिए, उसको समृद्धशाली लोगों ने, पूंजीपति वर्गों ने उसका शोषण कर लिया है, उसे चूस लिया है। हाड़ मांस ही है आधार, उसमें केवल अब हाड़ और मांस ही बचा हुआ है उसके शरीर में। ए जीवन के पारावार, पारावार जीवन रूपी जल को प्रदान करने वाले है बादल, तुम आओ, तुम्हें यह कृषक बुला रहा है, तुम्हें आह्वान कर रहा है, अपने नवजीवन की आशाओं से भरे यह तुम्हें ताक रहे हैं कि कब तुम आओगे और इनके जीवन में नई खुशहाली लेकर आओगे। यहाँ पर पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच में जो खाई है उसे प्रदर्शित करने का प्रयास किया है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, और पूंजीपति वर्ग पर से व्यंग किया है। इनकी भाषा तत्सम प्रधान है, यह छायावादी काल की रचना है, छायावादी रचना है। इसमें प्रतीकों के प्रयोग से जो क्रांति है उसका वर्णन यहाँ पर पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है, और प्रतीकों का और बिंब का प्रयोग किया गया है। दृश्य बिंब जैसे बादलों का गरजना श्रव्य बिंब है, और दृश्य बिंब किस प्रकार से जल का प्लावन होता है उसके बारे में बताया है। तो दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब और प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल तत्सम है।